पंजाब भर में गंदम का रेट बढ़ चुका है। अक्सर सटाके हज़रात थोड़ी थोड़ी गंदम बाहर निकालने लग गए हैं क्योंकि गंदम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। पंजाब की मंडियों में, सिंध की मंडियों में, पंजाब के शहरों में, सिंध के शहरों में, मुल्क भर में गंदम का रेट बढ़ चुका है। आज गंदम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। आज सुबह सुबह गंदम के रेट में 250 रुपये फ़ी मन इजाफा हुआ है। मुल्क भर में गंदम का रेट बढ़ चुका है। पंजाब में हल्की क्वालिटी गंदम 3800 रुपये से लेकर 4000 रुपये 40 किलोग्राम, नॉर्मल क्वालिटी 3900 रुपये से लेकर 4450 रुपये 40 किलोग्राम, अच्छी क्वालिटी गंदम चक्की वाला माल 4850 रुपये तक सेल हो रही है, 4850 रुपये तक। सिंध के शहर कराची में 11,800 रुपये से लेकर 12,800 रुपये 102 किलोग्राम, साथ में हैदराबाद में 11,600 रुपये से लेकर 12,550 रुपये, पेशावर में 12,025 रुपये से लेकर 12,050 रुपये 102 किलोग्राम, मुल्तान में 12,600 रुपये से लेकर 12,800 रुपये 102 किलोग्राम। पंजाब के शहर में तो लाहौर में तो और रेट बढ़ चुका है। पंजाब के शहर लाहौर में 4420 रुपये से लेकर 4650 रुपये 40 किलोग्राम का रेट लगाया जा रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4800 रुपये से लेकर 4900 रुपये तक रेट लगाया जा रहा है, यानी कि गंदम का रेट 5000 रुपये को टच कर गया है। मुल्क भर में गंदम की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। पंजाब के शहरों में, सिंध के शहरों में, मंडियों में, मुल्क भर में गंदम का रेट बढ़ चुका है। अक्सर जो अक्सर जो गंदम है वो महंगी हो चुकी है। आटे का रेट भी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। आटे का रेट 10 केजी का 1100 रुपये, 20 केजी का 2200 रुपये, 40 केजी का 4400 रुपये लगाया जा रहा है। आटा भी आसमानों को छू रहा है। आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। हुकूमत ने तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया 4400 रुपये का, लेकिन आटे का रेट 5000 रुपये को टच कर गया है। साहब ज़रा हुकूमत जितना मर्जी नोटिफिकेशन जारी कर ले, जब गंदम महंगी होगी, आटा महंगा होगा, आटा महंगा होगा, रोटी महंगी होगी। पिछले साल वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ऐलान था कि मैंने 12 रुपये से रोटी का रेट नहीं बढ़ने देना। अब वही रेट, रोटी का रेट जो है 20 रुपये से भी बढ़ चुका है। बहुत ही महंगी रोटी हो चुकी है। अब गरीब आवाम कहाँ जाएगी? गंदम का बुरान आने वाला है, क्योंकि ना ही इस साल हुकूमत ने गंदम को स्टॉक की है, ना इतनी ज़रा किसानों के पास गंदम पड़ी हुई है। थोड़ी बहुत गंदम पड़ी हुई है सिर्फ स्टॉकी ज़रात के पास, वो भी सेल नहीं करने वाले, क्योंकि अगर उनको अच्छा खासा मुनाफा आएगा वो तब भी सेल करेंगे, तो तब भी उनको कुछ बचत आएगी। अब 4000 रुपये में तो स्टॉकी ज़रात ने खुद लेकर गंदम स्टॉक की है, लेकिन हुकूमत का रेट 3500 रुपये फ़ी मानता। हुकूमत को तो किसानों ने गंदम दी भी नहीं है। किसानों को साफ ज़रा जब 500 रुपये रेट ज़्यादा मिल रहा था, 4000 रुपये फ़ी मन का, तो किसानों ने स्टॉकी ज़रात को गंदम दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में गंदम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। अब आपके ख्याल में होगा कि आमिर हुसैन झूठ बोल रहा है कि मुल्क भर में गंदम का रेट कैसे बढ़ सकता है। किसान भाइयों, 2 दिन पहले आपको पता ही होगा गंदम के रेट ने 11,000 रुपये को टच किया, फिर 12,000 रुपये को, आज अल्लाह ताला का शुक्र है 5,000 रुपये को फ़ी मन टच कर गई है। गंदम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। अब अक्सर किसान जो हैं पहले ज़मीनें ठेके पर नहीं ले रहे थे, अब छोटे से छोटा किसान भी ज़मीनों पर ज़मीनें ठेके पर लेते जा रहे हैं और लाखों रुपए ठेके हो चुके हैं और लाखों रुपए में वो ठेके ले रहे हैं बड़े खुश होकर, क्योंकि उनको पता है साल 2027 में भी गंदम का रेट कम नहीं होने वाला। साल 2027 में गंदम का रेट 6,000 रुपये फ़ी मन साहब ज़रे होगा, क्योंकि आपके सामने अब किसानों ने ना ही चिकंदर की फसल इतनी ज़्यादा इस साल काश करनी है, क्योंकि चिकंदर वालों ने, मिल वालों ने बड़ा रुलाया किसानों को। गन्ने वालों ने, मिल वालों ने पिछले साल भी बहुत ज़्यादा रुलाया, इस साल भी हो सकता है रुलाएं। तो किसानों ने ना सब्जियों के हालात तो पहले मंडियों में ख़राब हैं, बाकी राय कनोले का 3 साल 4 साल हो चुके हैं, रेट नहीं बढ़ रहा। मुंजी वाले जो हैं उन्होंने भी गंदम काश करनी है, सब जगह ज़मीनों पर ज़्यादा गंदम काश करनी है, तभी चलो मुल्क भर का गुजारा होगा, मुल्क भी खुशहाल होगा। मुल्क में अगर गंदम ज़्यादा आएगी तो किसानों को भी रेट साल 2027 का मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ
سال 2027 کا ریٹ کم نہیں ہونے والا. جتنا مرضی حکومت کم ریٹ فائنل کر دے, نوٹیفیکیشن جاری کر دے, گندم کا ریٹ پھر بڑھ جانا ہے, کیونکہ اس سال سٹاکی زراعت کافی زیادہ منافع کمائے گا تو وہ اگلے سال بھی ضرور خریدے گا. جتنا مرضی اس کو ریٹ دینا پڑ جائے, اس نے گندم پیچھے نہیں ہٹنا, اس نے گندم ضروری خریدنی ہے اور اس نے بہت زیادہ گندم سٹاک کرنی ہے. اور کسان بھائیوں, ہمارے ضلع بکھر میں آج کل موسم جو ہے بہت زیادہ خراب ہے. پنجاب کے اکثر شہروں میں بہت زیادہ بارشیں آ رہی ہیں. بارش آنے کی وجہ سے مونگ کی فصل جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اب کسانوں کو جو مونگ پر ہیں کافی زیادہ اخراجات کیے گئے ہیں. ایک تو مونگ کی فصل کا ریٹ نہیں ہے, دوسری وجہ یہ بن چکی ہے بارش آنے کی وجہ سے ان کی پھلی وغیرہ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, ڈیمیج ہو رہی ہے. مونگ کی فصل کو گھوڑے کا بہت زیادہ اٹیک ہو چکا ہے, تو اکثر کسان جو ہیں گھوڑے کے لیے امیڈا, لیمڈا, سٹاؤ یہ 3-4 زہریں مار رہے ہیں. اور کسان بھائیوں, موسم خراب ہونے کی وجہ سے مونگ کی فصل بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. باقی اللہ رحم کرے گا. شکریہ.